जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। आज हम बात करेंगे 26-21 को हुई घटना जो दिल्ली में हुई थी। गणतंत्र दिवस के इस महत्वपूर्ण अवसर वाले दिन, इस दिन जो तिरंगे का अपमान किया गया वो तो दुनिया भर में हर किसी को पता चल ही गया है। और दूसरा, पुलिस प्रशासन का अपमान किया गया, उन्हें लाठी डंडों से पीटा गया, घायल किया गया। पूरे 83 पुलिस ऑफिसर्स घायल हुए हैं। शर्म नहीं आती तुम लोगों को ऐसा करते हुए? देखो, मैं राजनीति के उससे नहीं बैठा हूँ, राजनीति के उससे मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मेरा कोई मतलब नहीं है। जो किसानों का मुद्दा चल रहा है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, जो किसानों का मुद्दा चल रहा है वो गवर्नमेंट और किसानों के बीच की बात है। आप आंदोलन करो, अनशन करो, जो जी में आए वो करो, पर एक परमिशन से करो। और जिस चीज़ की आपको परमिशन दी जा रही है सिर्फ वही काम करो। आपको परमिशन दी गई थी पीसफुल मार्च निकालने के लिए, पीसफुल आंदोलन करने के लिए, ना कि पुलिस के साथ झड़प। और ये तिरंगे की जो आपने बदतमीजी बदसलूकी की है तिरंगे के साथ। तिरंगे का मतलब पता है? जब जवान शहीद होके आते हैं ना, तो वो तिरंगा इम्पोर्टेंस देता है। उस तिरंगे की सुरक्षा के लिए वो जवान शहीद होते हैं, वो पुलिस ऑफिसर्स शहीद होते हैं, वो फौजी शहीद होते हैं, उस तिरंगे की सेफ्टी के लिए। उनसे जाके पूछो जो बॉर्डर पर और अपने घरों से कोसों दूर, अपनी फैमिली से दूर, सिर्फ एक इस तिरंगे की हिफाजत के लिए, हम सब की हिफाजत के लिए वहाँ खड़े हैं, ठंड में, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, धूप में। पर आप लोगों को ये कैसे समझ आएगा? अगर समझ आता और आप समझते तो 26 जनवरी जैसे शुभ अवसर पर ये हरकत ना करते। मैं बोल चुका कि मैं यहाँ राजनीति के मकसद से नहीं हूँ, राजनीति मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं उस तरफ बात को ले जाना भी नहीं चाहता, ना लेके जाऊँगा। मैं बस इतना कहूँगा कि जो तिरंगे का अपमान किया है वो बहुत गलत किया है। जो पुलिस प्रशासन का अपमान किया है वो भी बहुत गलत किया है। तुम्हें कोई हक नहीं है पुलिस के ऊपर लाठियाँ बरसाने का, उन्हें घायल करने का। पूरे 83 ऑफिसर्स को घायल किया है और पता नहीं कितने मारे भी गए हैं। यह सिर्फ 26 जनवरी, सिर्फ एक दिन का रिकॉर्ड है जिसमें 83 पुलिस ऑफिसर्स घायल हुए हैं। और वैसे जब से मुद्दा चलता आ रहा है तब से तो पता नहीं कितने ऑफिसर्स की जान जा चुकी है, कितने किसानों की जानें जा चुकी हैं। कदर है हमें किसानों की भावनाओं की। हम भी सपोर्ट करते हैं, पर सपोर्ट करते हैं अच्छे काम के लिए। ये घटिया हरकतों के लिए नहीं कि आप तिरंगे का अपमान करो, पुलिस प्रशासन का अपमान करो। उन घरों में जाके देखो एक बार, उनसे जाके, उन मेंबर्स से जाके पूछो एक बार, कितने महीनों से वो ऑफिसर्स घर नहीं आए हैं, कितने दिनों से वो ऑफिसर्स घर नहीं आए हैं। कैसे कैसे वो इतनी ठंड में, इतनी धूप में, गर्मी में, बरसात में वो हमारी सुरक्षा के लिए खड़े होते हैं। उनके जो चेहरे पे स्ट्रेस दिखता है वो हमें दिखता है, क्योंकि हमारे घर से भी वहाँ पे खड़े हैं हमारी हिफाजत के लिए। पर आप लोग ज़रा सी भी कोई भी बात होती है तो चल पड़ते हैं डंडे लाठियाँ उठा के, उनको मारने के लिए, उनको पीटने के लिए। उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिशें की गई। चलो सारी बात को एक तरफ रखते हैं, बात करते हैं तिरंगे की। माना पुलिस की गलती है, माना गवर्नमेंट की गलती है। अब जिस जिस देश ने तुम्हें रहने के लिए जगह दी, तुम उसी देश के तिरंगे के साथ ये बदसलूकी कर रहे हो। ये हिंदुस्तान है,
इसलिए यहाँ पे कोई कुछ इतना बोलेगा नहीं। सब लोग न्यूज़ देखते हैं, टीवी देखते हैं और बात सुन के यहाँ से निकाल के टीवी बंद करके अपना बैठ जाते हैं, अपना एंटरटेनमेंट ख़त्म उनका और बैठ गए। उस टाइम 4 बातें गुस्से में बोल देते हैं कि इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसकी बीप 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 बोलना नहीं चाहता। क्या करें अब, क्या किया जाए, कैसे सुधरेगा ये देश। फिर हम गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ऐसी है, इंडियन गवर्नमेंट वैसी है, इस वजह से देश का विकास नहीं हो पा रहा है, इस वजह से देश का विकास नहीं हो पा रहा है। अबे देश का विकास करना है तो सबसे पहले वो बात देखो जो तुम कर सकते हो, फिर दूसरों को बोलना कि तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तू वो कर सकता था। पहले खुद को तो देखो कि तूने क्या हरकत की है। जो तिरंगे का अपमान कर रहे, जो तिरंगे का सम्मान ना कर सके, उसके मुंह से ये देश सुधारने की बातें भी शोभा नहीं देती। गुस्सा बहुत है अंदर, बहुत कुछ बोलना भी चाहता हूँ, पर पता नहीं कैसे खुद को रोक के रखा हुआ है, ये मुट्ठी बंद करके रखी हुई है। बेटा जो सर्कस का शेर होता है ना, वो कुछ नहीं कर सकता, पर जब जंगल में उतरते हो ना, वहाँ पता चलता है कि असली शेर कर क्या सकता है। 26 जनवरी 2021 को भी कुछ ऐसा ही हुआ। पुलिस के पास उतनी पावर थी नहीं कि वो तुम्हें सबक सिखा सके। वो उस समय सर्कस का शेर बन चुकी थी। अगर उसे वो जंगल के शेर वाली पावर दी होती ना, तब पता चलता कि पुलिस प्रशासन असल में बात है क्या, पुलिस प्रशासन चीज़ है क्या, तब पता चलता तुम्हें। तब अकल ठिकाने आती, तब होश ठिकाने आते कि तुमने किया क्या है बे। अब तो हाथ जोड़ के सरकार से यही गुजारिश है कि जो तिरंगे का सम्मान न कर सके, जो कानून का सम्मान न कर सके, उसे हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं। कोई ऐसा केस, कोई ऐसी धारा बनाई जानी चाहिए कि जो आगे से ऐसी हरकत करे, तिरंगे का सम्मान ना करे, कानून का सम्मान ना करे, संविधान का सम्मान ना करे, संविधान को फॉलो ना करे, कानून को अपने हाथ में लेके अपने दिल की, अपने मन की करे, तो उसे यहाँ हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। बस इतना ही बोलूँगा। बाकी गवर्नमेंट भी समझदार है, कुछ सोच समझ के सही निर्णय लेगी और पब्लिक भी समझदार है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। प्यार से समझाया, बहुत ही आराम से, बहुत ही सॉफ्ट वॉइस से, शायद समझ गए होंगे। समझ गए हो तो अच्छी बात है, नहीं समझे हो तो अगली बार तो फिर दूसरे तरीके से समझाऊँगा। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।